जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई दौर रहा हो या किसी सरकार का कार्यकाल रहा हो जिसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस तरह भुगतना पड़ रहा है। जो हाल इस वक्त छत्तीसगढ़ के युवाओं का है, बेरोजगारी का जो हाल है, शायद ही ऐसा इसके पहले कभी इतिहास में रहा हो। 5 साल पूर्ण रूप से बच्चों के जो हैं बर्बाद हो चुके हैं। गिने चुने कुछ चुनिंदा वैकेंसी ही आई थी, वो उसमें भी आधे से ज़्यादा वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई हैं। जो कि आपके सब इंजीनियर की वैकेंसी को देख लो, लोगों ने मिठाई बांट दी, रिजल्ट की खुशी मना ली, सबको लगा कि अब तो ज्वाइनिंग ही है। और पिछले गर्मी में एग्ज़ाम हुआ था और ये गर्मी आने आ चुकी है और उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। सब कुछ उनका बर्बाद जैसा समझ में आ रहा है। एसीएफ और बहुत सारी ऐसी तमाम वैकेंसी हैं जो कि फॉर्म हुए, एग्ज़ाम हुए, लेकिन उनका कोई भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, सबसे विवादित वैकेंसी तो आपकी छत्तीसगढ़ की है, जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। उनका हाल तो इतना बुरा है कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 2018 में वैकेंसी आई, 2021 में दोबारा फॉर्म भरे, 2023 आ गया, उनके एक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो इतना खराब दौर युवाओं का शायद ही इसके पहले कभी आया हो। सबसे पहले मैं इन सभी युवाओं को हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूँ कि आप लोग इतने बुरे दौर में भी लगे पड़े हैं। आपके पेशेंस लेवल को सच में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इतने बुरे दौर में जहाँ 5 साल से कोई भर्ती नहीं हो पा रही है, उसमें आप फिर भी अपने आप में हार नहीं माने, अभी भी टिके हुए हैं। ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो आप पेशेंस है, आपका धैर्य संयम जो आप बना कर रखे हैं, इसको एक बेहतरीन रिजल्ट में ज़रूर बदलना। ठीक है, आपको इसका एक बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए। किसी भी तरीके से ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये अब आपको ठानना है। ठीक, साथ में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये हर किसी को पता है। अब एग्ज़ाम इस साल होगा कि नहीं होगा, ये भी लोगों के मन में एक शंका सी बन गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है 18 जुलाई 19 जुलाई तक लंबा समय खींच दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट से भी कुछ राह समझ में आ नहीं रही है। और जो अपने छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान सरकार है, उन्होंने अपनी मंशा साफ तौर पे यहाँ पे क्लियर कर दिया है उन्होंने कि हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। जब तक रोस्टर नहीं आ जाता तब तक हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, या फिर कोई 76% में कोई सुनवाई नहीं हो जाती, हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। तो अब करें क्या? करना अब आपको है। मैं आपको सीधा एक चीज़ बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का विशाल आंदोलन, इसको एक बहुत ही बड़े लेवल में पहुंचाना है। जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आज और कल भाजपा सरकार द्वारा आपका रोजगार कार्यालय को घेराव किया जा रहा है। उसमें बहुत बड़े लेवल में वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं रोजगार के लिए और भत्ता के लिए। जब वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ट्विटर कैंपेन करना है, घर में बैठकर करना है। 30 तारीख को, मतलब आने वाले संडे को, सुबह से हम भिड़ेंगे 9 बजे से इसमें, और बहुत बड़े लेवल में इसको पहुंचाना है। ठीक है, अब बड़े लेवल में कैसे पहुंचाएंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप 50 कर दें, 100 कर दें, 1000 कर दें, उससे नहीं हो पाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जुड़ना पड़ेगा। बहुत बड़े लेवल में तभी हो पाएगा जब जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें जुड़ पाएँ। और जुड़ेंगे तभी जब आप इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये निस्वार्थ भाव से ही आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, वो भी जान पाएंगे कि 30 तारीख को आखिर होना क्या है और होगा क्या। तो वो भी जुड़ेंगे। और एक ये जो हमने सोचा है इसको ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने का, एक बड़े लेवल में ये सफल बन पाएगा। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ट्विटर कैंपेन ही क्यों? क्योंकि ट्विटर कैंपेन ही क्यों, इसका रीज़न ये है कि हमने इसके पहले 3 से 4 बार किया और हर बार हमको इसका रिजल्ट मिला है। और अगर इसका किसी को प्रूफ देखना है तो हमारे पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। हमने आपका जब बस्तर फाइटर के लिए किया था तो बस्तर फाइटर का पूरा शेड्यूल जारी हो गया था। देखिए, उनका पासिंग आउट परेड भी हो गया और घर में आ चुके हैं। ठीक, उसके बाद हमने एसआई के पीएचडी के लिए किया था तो पीएचडी का डेट मिला था। एसआई के प्री के एग्जाम के लिए किया था, प्री के एग्जाम का डेट मिला था। तो जब जब हमने किया है तब तब इसका हमको आउटपुट मिला है। तो इसलिए हमको इस बार भी करना है, यही आशा लगा के कि हमको इस बार भी इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक, अब इसमें जितने लोग सहमत होंगे मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स पे हाँ हम साथ हैं या हाँ बस लिखते चलिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में ऐसे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो
अभी सच में सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा, तो वो भी लिखे कि सर मैंने शेयर कर दिया है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सपोर्ट करते हैं कि सिर्फ बोलने वाली बात है और सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। ठीक है, ये 2 काम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कितने लोग साथ देने वाले हैं। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मैं पर्सनली अब बात करना चालू कर दिया हूँ, जो बचे उनसे भी बात करूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई यूट्यूब चैनल वाले देख रहे हो तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इसके लिए प्लीज़ वीडियो बना के सपोर्ट कर दें। ठीक, रोजगार अब हमको मांगना पड़ेगा, मिलने वाला नहीं है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। रोजगार अब छीनना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी ही पड़ेगी। आवाज़ बुलंद तभी होगी जब एकता होगी सबकी। करियर पूरे तरीके से बर्बाद हो गया, ये तो आप लोग मान ही रहे हैं। किसी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर कोई अब फ्रस्ट्रेशन में जाते जा रहा है। जो एक टॉपर बंदा था, वो भी इस फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि करूँ तो मैं करूँ क्या? ठीक है, अब लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच रहा है, वो स्विच करना चाह रहे हैं सेंट्रल एग्ज़ाम में। और सेंट्रल एग्ज़ाम में स्विच करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसका सिलेबस अलग होता है, इसका सिलेबस अलग होता है। और सबसे बड़ी बात होती है माइंडसेट की। आपका माइंडसेट जब यहाँ के लिए हो चुका है, तो आप अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करके सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए करेंगे? फिर उसके लिए एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। इतना आसान नहीं रहता है किसी भी तरीके से अपने आप को किसी और फील्ड में ढाल लेना। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कई स्टूडेंट अगर पहले से तैयारी कर रहे होंगे सेंट्रल की, साथ-साथ में पैरेलली चला रहे होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेंट्रल का तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ का भी भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। अब काफ़ी लोग यहाँ पर ये मेरे से पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, 2-3 चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना वाला हूँ, उसको समझना आप लोग। पहली चीज़ तो आप लोगों को पता होगा, 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने जो है आपका जो बिलासपुर की हाई कोर्ट है, उसने ये कहा है कि आप बताइए कि जो आगामी जो प्रवेश परीक्षाएँ हैं, उनको आप कब लेंगे, ठीक है? और ले क्यों नहीं रहे हैं? उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है, इसके लिए जवाब माँगा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इनके ऊपर एक प्रेशर आते जा रहा है। प्रेशर ये आ रहा है कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ग्रेजुएशन के बाद के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन द सेंस जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ग्रेजुएशन नहीं मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए सरकार कभी भी टेंशन नहीं लेती है कि इनको हमको रोज़गार देना है या इनके लिए हम कुछ करें या नहीं करें, इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये हो जाता है कि जैसे ही आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगी, उसके बाद सैलरी देनी पड़ती है, तो बहुत सारे रहते हैं, तो ये जान के खींचते चलते, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि 12th के बाद जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेडिकल कॉलेज में लेना है, एग्रीकल्चर कॉलेज में लेना है, इनके अगर आप टाइम पे एग्ज़ाम नहीं कराएँगे, तो जो 12th पास करे बच्चे रहते हैं, इनके भविष्य 1 साल पूरा खराब होने को रहता है, ठीक है? और प्लस जो कॉलेज का जो एक रूटीन चलता है, कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर चलता है, वो भी अपने हिसाब से खराब हो जाता है, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो वो जो एकेडमिक कैलेंडर रहता है, इस महीने में एडमिशन होना है, इस महीने में एग्ज़ाम होना है, वो पूरे के तो पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाता है, ठीक है? तो सरकार जो आपके रोजगार वाले बात है, इस विषय पे तो मौन रह सकती है, लेकिन प्रवेश परीक्षाओं पे मौन नहीं रह सकती। तो आप लोगों को प्रोटेस्ट करने का रीज़न ही मैं ये बोल रहा हूँ कि कल के दिन अगर सरकार ने ऐसा किया कि हम 50% पे प्रवेश परीक्षाएँ हम कराएँगे, तो आप लोग कम से कम यहाँ से अपना प्रेशर बना के एक अपना आवाज़ तो उठा सकते हो कि सर जब उनका पेपर हो सकता है 50% या किसी भी उसमें, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन अगर आप लोग अभी से अपनी आवाज़ को शांत रखेंगे, तो उनकी हौसला बुलंद होते जाएँगी, वो आप लोगों की बात को नज़रअंदाज कर देंगे। यही सब कारण है कि मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटेस्ट कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से करते रहिए। बस शांतिपूर्ण तरीके से करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करिए जिसमें सरकार को मौका मिले। लेकिन अपनी आवाज़ कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से उठाते रहिए। चाहे वो फिर प्रदर्शन करना हो अ धरना स्थल पर जाके, या फिर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से करना हो, लेकिन अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते रहिए। मालूम है सभी को कि सरकार तक ये आवाज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, और आने वाले समय में आप लोगों को ये चीज़ समझ में भी आएगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से थोड़ा बहुत आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि सपोर्ट करते रहिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। कोई भी वैकेंसी अब अलग नहीं रही है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, चाहे एडीओ हो, चाहे एसीएफ की भर्ती का जॉइनिंग लेटर हो, या इंटरव्यू का प्रोसेस हो, चाहे आपके सब इंजीनियर के जॉइनिंग लेटर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर, सब एक हो चुके हैं। ठीक है, जिस दिन रोस्टर आएगा, जिस दिन किसी भी एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट होगा, हर पेपर उसके बाद लाइन से चालू हो जाएंगे। तो जब सबका मंजिल एक ही है, तो साथ भी सबको मिलकर
एक एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए यहाँ पे। थैंक यू।